इस स्टोरी में हमें एक ऐसी औरत को दिखाया जाता है जो कि शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे मर्दों के साथ संबंध रखती है और ये बात इसका पति भी जानता था। तो कहानी की शुरुआत में बिल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि साइकिल से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ, जिसका नाम तुम्हारा है, वो सीढ़ियों पर बैठी थी। वो उसको बड़े ही प्यार से देख रही होती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम बिल की बेटी को देखते हैं। बिल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, मगर आज उसे अपनी वाइफ के साथ पार्टी में जाना है। इसलिए बिल ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक बेबी सिटर को अपने घर पर बुलाया होता है। दूसरी ओर हम बिल की वाइफ को देखते हैं जो कि पार्टी में जाना के लिए रेडी हो रही होती है। यहाँ पर बिल अपनी वाइफ तुम्हारा की तैयार होने में मदद करने लगता है। इसलिए तुम्हारा उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, मगर बिल उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद ये दोनों ही पार्टी में चले जाते हैं और यहाँ पर तुम्हारा एक जोल नाम के लड़के के साथ डांस करने लगती है। दरअसल जोल उसका काफी अच्छा दोस्त है, इसलिए ये दोनों ही डांस करते समय एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तुम्हारा जोल को पार्टी से लेकर बाहर चले जाती है, मगर ये सब बिल देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी बिल के पास एक लड़की आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ का किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर है, क्या ये सब देखकर तुम्हें बुरा नहीं लगता है? तब बिल उससे कहता है कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफियर नहीं करता हूँ, वो अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे जी सकती है। अब जोल जब पार्टी में अकेला होता है तब बिल उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है। जोल उससे कहता है कि नॉर्मली मर्द अपनी वाइफ के साथ किसी दूसरे मर्द को देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं, मगर तुम काफी अलग हो। तब बिल उससे कहता है कि कुछ समय पहले इस सोसाइटी में एक टिम नाम का लड़का रहता था, लेकिन अब वो काफी समय से गायब है। जोल उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। बिल उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं करना है तो मत करो। बिल की बातें सुनकर जोल इतना ज्यादा डर जाता है कि वो पार्टी छोड़कर जाने लगता है, मगर तुम्हारा उसको जाते हुए देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। अब घर आते समय तुम्हारा बिल से कहती है कि तुमने ही जरूर जोल से कुछ कहा है जिससे वो पार्टी छोड़कर गया है, लेकिन बिल उससे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब घर पहुंचकर तुम्हारा बेबी सिटर के सामने ही अपने सारे कपड़े उतारने लगती है, जिस पर बिल उससे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन तुम्हारा उसकी बात नहीं सुनती है क्योंकि वो एक ऐसी देश से होती है जहाँ पर ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं माना जाता है। अब अगले सुबह बिल तुम्हारा से कहता है कि तुम्हें किसी स्मार्ट लड़के से प्यार करना चाहिए था। दरअसल यहाँ पर वो जोल की बात कर रहा होता है। तब तुम्हारा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भी खूबसूरत लड़कियाँ पसंद हैं, क्योंकि तुम्हारा का ऐसा मानना था कि वो खूबसूरत नहीं है, जिसकी वजह से बिल उसे प्यार नहीं करता है। अब अगले दिन बिक जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तब बिल को उसकी एक दोस्त मिलती है और वो उससे मजाक में कहती है कि तुमने कांड भी कर दिया और हमें बताया भी नहीं। दरअसल रात बिल ने टिम के बारे में जो बात जोल से कही थी, अब वो बात पूरे शहर में फैल चुकी थी और ये बात तुम्हारा को भी पता चल जाती है और वो बिल के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है। वो बिल से कहती है कि जोल मेरा काफी अच्छा दोस्त है और तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए बिल जोल को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता और उससे काफी अच्छे से बात भी करता है, लेकिन बिल की बेटी उससे पूछती है कि आखिर मेरी मम्मा आपसे ज्यादा उस लड़के से अच्छे से बात क्यों करती है, मगर बिल उसकी बात का जवाब नहीं देता है। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं और ये सारा खाना बिल ने बनाया होता है। अब बिल अपनी बेटी के साथ तुम्हारा के रूम में आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन काफी रात हो चुकी थी पर तुम्हारा अभी तक रूम में नहीं आई होती है। इसलिए बिल जब जाकर देखता है तो तुम्हारा जोल के साथ एक दूसरे कमरे में मजे कर रही होती है। तभी तुम्हारा बाहर आती है और वो बिल से कहती है कि मैं ड्रिंक लेने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तब तक तुम जोल से बातें करो। जोल बिल से कहता है कि तुमने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी है, लेकिन बिल उससे कहता है कि टिम के सर पर हथौड़ा मारकर मैंने ही उसे मारा है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। यह सुनकर जोल बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन बिल और तुम्हारा दोनों ही एक साथ एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर बिल अपने एक बहुत पुराना दोस्त से मिलता है जो कि एक बुक राइटर है।
वो बिल से पूछता है कि आखिर तुम आजकल क्या कर रहे हो। तब बिल उसे बताता है कि वो आर्मी में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की चिप बनाता है। तब वो बिल से कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम ड्रोन से लोगों की जान लेने का काम करते हो। लेकिन बिल उससे कहता है कि ड्रोन का इस्तेमाल और भी कामों के लिए किया जा सकता है। बिल अपनी वाइफ को जेलस फील कराने के लिए पार्टी में एक लड़की के साथ डांस करने लगता है, लेकिन बिल के और फ्रेंड ये देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि बिल ने आज तक कभी किसी के साथ डांस ही नहीं किया होता है। घर जाते समय तुम्हारा बिल से पूछती है क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है, लेकिन बिल उससे मना कर देता है, जिस पर तुम्हारा उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी दूसरी के बारे में सोचने की भी कोशिश की तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब अगले दिन बिल और तुम्हारा जब एक साथ होते हैं तब बिल को बैंक से कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुम्हारा ने $4000 के चेक को कैश करने की रिक्वेस्ट डाली है। बिल जब उस चेक के बारे में जानने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि वो चेक किसी रॉकी नाम के लड़के को दिया गया है। दरअसल रॉकी और तुम्हारा का अफेयर चल रहा होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा रात घर पर देर से आने लगती है। बिल ये बात अपने एक दोस्त से शेयर करता है और उसे बताता है कि उसका किसी रॉकी नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। बिल को अपने इमेजिनेशन में भी रॉकी और तुम्हारा ही दिखाई देने लगते हैं, जिससे वह काफी परेशान रहने लगता है। अब अगले दिन बिल और तुम्हारा अपने घर पर एक पार्टी देते हैं जहाँ पर तुम्हारा रॉकी को भी इनवाइट करती है। तुम्हारा बिल को छोड़कर रॉकी के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है और उसे पियानो बजाने के लिए कहती है, लेकिन ये सब देखकर बिल को काफी बुरा लगता है। रात में विक अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो रॉकी के साथ एक कमरे में मजे कर रही है। अब इसलिए वो पूल के पास जाकर बैठ जाता है, पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर तुम्हारा और रॉकी भी पहुँच जाते हैं और ये दोनों उसी के सामने मस्ती करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है, जिससे सभी लोग अंदर चले आते हैं, मगर बिल और रॉकी दोनों ही पूल के पास रह जाते हैं। रॉकी से बात करते हुए बिल को उसका दोस्त ऊपर से देख रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद बिल अंदर आ जाता है और सभी से बातें करने लगता है, लेकिन तुम्हारा नोटिस करती है कि रॉकी अभी तक नहीं आया है, इसीलिए वो रॉकी को ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो पूल के पास जाती है तब उसे रॉकी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब बाकी लोग भी पूल के पास आकर रॉकी को पानी से बाहर निकालते हैं और ये चेक करने लगते हैं कि आखिर वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो मर चुका होता है। पुलिस वाले बिल और तुम्हारा को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उनसे ये पता किया जाता है कि रॉकी की मौत कैसे हुई, जिस पर तुम्हारा बिल का नाम लेती है क्योंकि उसे बिल के ऊपर शक होता है कि उसी ने रॉकी को मारा है। आप पुलिस वाला बिल से कहता है कि तुम्हारे वाइफ और रॉकी का अफेयर था, इसलिए हो सकता है कि रॉकी को तुम ही ने मारा है। लेकिन बिल पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उन दोनों के अफेयर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर लौटते समय तुम्हारा काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसे पूरी तरह से यकीन है कि रॉकी को बिल ने ही मारा है। घर पहुंचकर बिल तुम्हारा से कहती है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने ही रॉकी को मारा है, जिस पर तुम्हारा उससे कहती है कि तुमने नहीं रॉकी को मारा है, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन बिल उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। अब दूसरे दिन बिल जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तब उसे उसकी दोस्त मिलती है और वो बताती है कि मेरे पति को तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने ही रॉकी को मारा है, इसलिए वह तुम्हारी पत्नी के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अब इसलिए वह अपने दोस्त के पति को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। रात को उसके दोस्त अपने हस्बैंड लियोनल को लेकर बिल के घर डिनर पर पहुंच जाती है। बिल उसे अकेले में बताता है कि मैंने ही रॉकी को मारा है, लेकिन ये बात प्लीज किसी को मत बताना। अब अगले दिन बिल एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ एक आदमी को बैठा हुआ देखता है, इसलिए वो तुम्हारा से उस आदमी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर तुम्हारा उसे एक डॉक्टर बताती है। लेकिन जाने से पहले जब बिल उसका कार्ड मांगता है तब उसके पास कार्ड नहीं होता है क्योंकि वो एक डिटेक्टिव है और ये बात बिल भी समझ जाता है और वो ये भी समझ जाता है कि तुम्हारा लियोनल के साथ मिलकर उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रही है। अब कुछ दिन के बाद बिल फिर से तुम्हारा को एक और लड़के के साथ देखता है जिसका नाम निक है और वो इन दोनों का पीछा करने लगता है। अब एक रात तुम्हारा जब निक से बात कर रही होती है तब बिल उसकी बातों को सुन रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो निक के साथ ब्राजील जाने वाली है और इसके साथ ही वो उसकी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाएगी। अब अगले दिन बिल निक को बताता है कि तुम्हारा तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो तुम्हें अपनी एक नई कंस्ट्रक्शन साइट दिखाने वाली है और निक उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और बिल उसको लेकर यहाँ से चला जाता है। बिल उसको जंगलों के बीच एक जगह पर ले जाता है और उसे बताता है कि मैं अक्सर तुम्हारा
के साथ यहाँ पर आता रहता हूँ। इसके बाद वो एक पत्थर उठाकर निक को मार देता है, जिससे वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बिल उसकी जेब से सभी आईडी निकाल देता है, जिससे किसी को भी इस बात का पता नहीं चल सके कि वो निक की डेड बॉडी है। निक को मारने के बाद वो अपनी बेटी के साथ इस बात के लिए सेलिब्रेट करता है। अब तुम्हारा बिल के पास आकर उसे बताती है कि हम सभी लोग कल घूमने जाएंगे। बिल तुम्हारा को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने निक को मारा होता है। बिल की बेटी खेलते हुए उसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर निक की डेड बॉडी पड़ी होती है। तभी बिल वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी बेटी को आगे बढ़ने से रोक देता है। इसके बाद वो अपने परिवार को वापस घर लेकर आ जाता है। अगले दिन बिल उसी जगह पर दोबारा जाने लगता है, क्योंकि उसे निक की डेड बॉडी ठिकाने लगानी है। मगर जब तुम्हारा बिल का सामान चेक कर रही होती है तो उसके सामान में निक की एक आईडी मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि बिल ने निक को भी मार दिया है। दूसरी तरफ बिल निक की डेड बॉडी को पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए लियोनल देख लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो डर कर यहाँ से भागने लगता है। अब बिल साइकिल से ही उसका पीछा करने लगता है और एक शॉर्टकट लेकर वो उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में लियोनल की गाड़ी एक खाई से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बिल साइकिल से अपने घर जाने लगता है और ये वही सीन है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है। बिल जब घर पहुंचता है तब तुम्हारा सीढ़ियों पर बैठकर उसे बड़े ही प्यार से देख रही होती है। तुम्हारा हमेशा से यही चाहती थी कि बिल उससे पागलों की तरह प्यार करें, और अब उसे यकीन हो चुका है कि बिल उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने तुम्हारा को पाने के लिए इतने सारे लोगों का मर्डर कर दिया है। इसे तुम्हारा भी कभी ज्यादा खुश होती है, इसलिए वो अंदर जाकर निक की आईडी को जला देती है, जिससे सारे सबूत खत्म हो जाए। प्यार में पागलपन होना चाहिए, मगर इतना भी नहीं कि किसी की जान चली जाए, और ये मूवी खत्म हो जाती है।